प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। जाडोल नेशनल हाईवे 58 पर अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। बोले बिना मुआवजे और सूचना के हो रही है कार्रवाई। 2 दिन की बारिश में मदार नहर के पास विशालकाय पेड़ हुआ धराशायी। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर खुलवाया रास्ता, जनहानि टली। एक्शन मोड में दिखाई दी उदयपुर पुलिस। उदया पोल से हटाया अतिक्रमण, जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी परखी। और लखनऊ रोड शो विवाद की गूंज उदयपुर तक। कांग्रेस ने की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जुड़े अतिक्रमण नोटिस को लेकर मागवास के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से आबादी क्षेत्र में बने मकानों को बिना पूर्व सूचना और बिना मुआवजे के अतिक्रमण बताया जा रहा है। प्रभावित परिवारों ने सीमांकन की दोबारा जांच और उचित मुआवजा देने के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जुड़े अतिक्रमण नोटिस के विरोध में मागवास क्षेत्र के ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। राहत की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे का निर्माण हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें न तो किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, न ही उनके मकानों के संबंध में कोई मुआवजा दिया गया। अचानक मकानों पर लाल निशान लगाकर उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों हैं। ग्रामीण प्रतिनिधि चैनराम मेघवाल ने बताया कि वह और उनका परिवार पिछले 30 से 40 वर्षों से इसी स्थान पर रहता है। उसके मुताबिक 15 से 20 परिवारों के वर्षों पुराने स्थायी निवास बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास पंचायत द्वारा जारी पट्टे भी हैं। वे आबादी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद अतिक्रमणी उन्हें घोषित किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इस मामले में जांच की जाए। अगर हाईवे के दायरे में उनकी ज़मीन आती है तो उन्हें प्रॉपर नोटिस दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, उसके बाद किसी कार्रवाई को की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सड़क के सेंटर से 5.5 मीटर तक सीमांकन निर्धारित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया गया है। उनका कहना है कि सीमांकन के कारण कई मकान इसकी जद में आ गए हैं। ऐसे में परिवारों ने कलेक्टर के माध्यम से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि पूर्व में जो 7.5 मीटर का दायरा था रोड के सेंटर से, उसी को कायम रखा जाए। और अब जाकर के इन्होंने जो 10 मीटर किया है, और 10 मीटर कर देने से हमारे घर उसके अंदर आ रहे हैं, जो कि गिरने की स्थिति के अंदर है। हम लोग बेघर बार होने की। फिर भी यदि राज्य सरकार और नेशनल हाईवे 58E हमारी ज़मीन को लेना चाहती है, ऐसी स्थिति के अंदर उचित मुआवजा हमको दिया जाए, उसके बाद में हमारे घरों को टच किया जाए। अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और नेशनल हाईवे 58E की रहेगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। लखनऊ में 4 जुलाई को आयोजित भाजपा के रोड शो को लेकर अब उदयपुर में भी राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सूरजपुर थाने पहुंचे। रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के स्वरूप के उपयोग का धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 4 जुलाई को लखनऊ में भाजपा का रोड शो था। कांग्रेस ने इसको लेकर उदयपुर में विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सूरजपुर थाने जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। कांग्रेस नेता गोपाल नागर ने आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान नितिन नवीन के वाहन के आगे चल रहे ट्रक पर भगवान हनुमान के स्वरूप में एक व्यक्ति को भाजपा का झंडा लेकर प्रस्तुत किया गया और पूरे जुलूस में उसे नृत्य करवाया गया। उनका कहना है कि यह हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा विषय है और इस प्रकार धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग नहीं होना चाहिए। इससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। भगवान इतने सस्ते और इतने हल्के नहीं है।
ये जो कृत्य निंदनीय कृत्य है, इसकी घोर भर्त्सना हम लोग करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारा इसमें राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो इनकी, इसलिए हम बहुत फर्मली, बहुत ताकत के साथ इस मुद्दे के साथ खड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काइट शो के दौरान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर हनुमान जी के गले में डोरी डालकर उनको उड़ा रहे हैं। भाई क्या हो गया है यार, क्या हो गया है? इतने क्या महान हो गए हो आप? आपके 56 इंच की छाती में दर्द नहीं है हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए? गऊ मरवा कर 300 करोड़ का चुनावी चंदा लेने वाले चंदा जी भी राम मंदिर में चोरियां करवाने वाले, और अब क्या इतने वो कई कैबरे डांस चल रहा था क्या हनुमान जी को नचवाया आपने? प्रशासन ने बहुत पॉजिटिव नोट पे हमसे बात की है। प्रशासन कह रहा है कि हम इसको दिखवा रहे हैं, अधिकारियों से उचित राय ले रहे हैं। जब तक वो राय ले लें, हम लोग थाने के बाहर डटे हैं। अभी हम लोग 5 बन रहा है, शाम तक 500 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुकदमा दर्ज करवा के उठेंगे। हमारी मांग ये है कि हनुमान जी के प्रति जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, हमारे भावनाओं को आहत किया है, आज हम सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाना है और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद यहाँ से हटेंगे। उदयपुर में लगातार 2 दिन से हो रही हल्की से तेज बारिश का असर अब जनजीवन पर दिखाई देने लगा है। मदारनगर के पास एक विशाल पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। घटना के बाद वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने भारी परेशानी इससे झेली। सूचना मिलती ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। उदयपुर में पिछले 2-3 दिनों से हल्की से तेज मानसूनी बारिश हो रही है। हालांकि झमाझम बारिश का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कई पेड़ धराशायी हुए हैं। मदारनहर के पास नीमचखेड़ा, मनोहरपुरा और बड़गांव जाने वाले मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ इस बारिश के शुरुआती सीजन में गिर गया। इससे यातायात बाधित हो गया। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ को काटकर रास्ते को खुलवाया गया और यातायात बहाल करवाया गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पेड़ धराशायी हुआ उस वक्त नीचे कोई नहीं था, वरना जानमाल का नुकसान हो सकता था। उदयपुर में सोमवार को पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उदयपुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा स्वयं मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई के बाद उन्होंने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया और फिर उदयपुर केंद्रीय कारागार पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने शहर के सबसे व्यस्त उदयपुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे लगे अवैध ठेलों और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया ताकि यातायात बाधित न हो, आमजन को आवागमन में सुविधा मिल सके। पूरे अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने स्वयं की। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर करीब 200 पुलिसकर्मियों को जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को सतर्कता बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निरीक्षण किया गया। बंदियों की निगरानी, प्रवेश व्यवस्था और अन्य सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित जेल के कार्मिकों को सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उदयपुर के आर&डी मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग में कार्य चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने पीएफ, ईएसआई और लंबित वेतन और एरियर को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने पन्नादाय सिक्योरिटी सर्विसेज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निष्पक्ष जांच करने के साथ ही बकाया राशि जमा कराने और ठेका व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये आंदोलन चलेगा। आर&डी मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग के चतुर्श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो टस से मस नहीं होंगे। इनका कहना है कि पन्नादाय सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा कई वर्षों से कर्मचारियों के वेतन से पीएफ और ईएसआई की कटौती की जा रही, लेकिन संबंधित खातों में ये राशि नियमित रूप से जमा नहीं करवाई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सीधी बात है, जब तक प्रभावितों के खाते में कटौती की गई राशि जमा नहीं करवाई जाएगी तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। साथ ही सिक्योरिटी सर्विसेज की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया गया है, कई आरोप लगाए गए हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। उदयपुर के सवीना स्थित लेबर चौराहे क्षेत्र में सड़क की बदहाली आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लगातार बारिश के बीच सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब यह सड़क हादसों को न्यूनता देती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क का मरम्मत करने की मांग की है।
मानसून में सड़कें टूटती है, लेकिन जो गर्मियों से टूटी हुई थी उसे समय रहते ठीक नहीं किया गया। ऐसे में बारिश गिरने के साथ ही इन गड्ढों में पानी भर रहा है और अब ये गड्ढे और मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। सविना लेबर चौराहे पर यही सड़क पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है और आए दिन दुपहिया वाहन चालक हो या चार पहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक करवाया जाए, ग्रेवल डालकर एक बार गड्ढों को भरा जाए ताकि बरसात में और कोई हादसे न हो। उदयपुर में आयड़ को लेकर विकास के कई दावे किए गए। कोई इसे वेनिस बनाना चाहता था तो कोई उसे साबरमती रिवर फ्रंट के रूप में देखना चाहता था। करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन आयड़ का विकास आपको और हमें पता है कि क्या कुछ आयड़ के पेटे में हुआ है। मानसून की एंट्री हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन आयड़ में जगह जगह पर गंदगी और बदहाली के आलम साफ देखने को मिल रहे हैं। झीलों का ओवरफ्लो पानी इसी आयड़ नदी से होते हुए उदय सागर पहुंचता है, लेकिन आज ये नदी जगह जगह गंदगी और मलबे से पटी हुई है। प्रशासन ने इस नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य नजर आता है। उदयपुर नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलती है तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि सरकारी लापरवाही किस कदर हावी रहती है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है और झीलों के लबालब होने पर उनका ओवरफ्लो पानी आयड़ के जरिए उदय सागर तक पहुंचेगा, लेकिन नदी की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है। नदी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। प्रशासन ने समय रहते नदी की सफाई नहीं करवाई तो इसका पूरा कचरा और गंदगी उदय सागर में समाने को तैयार है। सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए ठिकाने लगा दिए गए, लेकिन हकीकत में नदी की दुर्दशा नहीं सुधर पाई है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर कुछ राजनेताओं की हठधर्मिता कहें, आयड़ के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी जो कुछ सपना दिखाया गया था उसे पूरा नहीं किया जा सका है। अब अगर ये कहा जाता है कि हम हमारे मकसद में फेल हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिन्होंने पैसा खर्च करवाया और जिन्होंने इस काम को करवाया। ऐसे में अपनी गलतियों को ढकने के लिए बस यही कहा जा रहा है कि वक्त लगता है, समय लगता है, आयड़ सुधर जाएगी, सुंदर हो जाएगी, लेकिन स्थितियां ढक के तीन बात है। न तो आयड़ से अतिक्रमण हटे, न आयड़ पेटे के अंदर जो पेड़ लगाए वो चले, न यहाँ पर जो फुटपाथ बनाए गए थे, घास लगाई गई थी, वो दिखती है। आयड़ में दिखता है तो गंदगी का आलम और जो पानी के लिए बांध बनाए गए थे छोटे छोटे, जहाँ पर चेक डैम कहते हैं जिनको, वो भी अब गंदे पानी से भरे हुए हैं। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रविवार शाम एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें गुजराती पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखचे उड़ गए। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू की है। नेशनल हाईवे 58 पर जाड़ा पीपला के पास ये हादसा हुआ। गुजरात के 2 पर्यटक इस हादसे में घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक से डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई, कार के परखचे उड़ गए। इसमें सवार दोनों युवक बुरी तरीके से फंस गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने इन दोनों को तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को मुर्दागढ़ में रखवाया, परिजनों को सूचना की गई। इसके बाद परिजन पहुंचे। सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया गया, साथ ही घायल व्यक्ति को भी रेफर कर दिया गया है। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर एक अनूठी कलाकृति तैयार की है। डॉक्टर सक्का ने 1x1 सेंटीमीटर आकार का सोने चांदी का भगवान जगन्नाथ का रथ बनाकर विश्व का सबसे छोटा रथ होने का दावा किया है। इस कलाकृति के माध्यम से उन्होंने कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए इसी जगन्नाथ मंदिर को भेंट करने की इच्छा जताई है। बेहद सूक्ष्म शिल्पकला का अद्भुत नमूना पेश करते हुए डॉक्टर इकबाल सक्का ने केवल 1x1 सेंटीमीटर आकार का भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार किया। इस रथ में 1 सेंटीमीटर चांदी का मंदिर, 1 मिलीमीटर का कलश और केसरी पताका बनाई गई है, जिस पर ओम अंकित किया गया है। रथ के भीतर मूंग के दाने से भी छोटी चांदी की भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सिंहासन पर स्थापित की गई है, जिसे केवल लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। रथ को पूर्ण स्वरूप देते हुए डॉक्टर इकबाल सक्का ने चांदी से 1 सेंटीमीटर आकार का घोड़ा भी बनाया है, जिससे भगवान जगन्नाथ के रथ को आगे बढ़ाते हुए दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरी कलाकृति को तैयार करने में 7 ग्राम चांदी, 300 मिलीग्राम सोने का उपयोग किया गया है। इसे बनाने में करीब 36 घंटे का समय लगा। डॉक्टर इकबाल सक्का के अनुसार ये रथ केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि कौमी एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि इस रथ को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है वहाँ भेंट किया जाए। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तब तक की टॉपर लाइन।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। जाडोल नेशनल हाईवे 58 पर अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। बोले बिना मुआवजे और सूचना के हो रही है कार्रवाई। 2 दिन की बारिश में मदार नहर के पास विशालकाय पेड़ हुआ धराशायी। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर खुलवाया रास्ता, जनहानि टली। एक्शन मोड में दिखाई दी उदयपुर पुलिस। उदया पोल से हटाया अतिक्रमण, जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी परखी। और लखनऊ रोड शो विवाद की गूंज उदयपुर तक। कांग्रेस ने की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।